अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री विद इम्तियाज मरीज यूट्यूब चैनल में हम डिफरेंट टॉपिक्स पे स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट बताया था। उसकी एक पोस्टुलेट पे भी बात की थी कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोवेलेंट बॉन्ड को फर्दर दो टाइप में तकसीम किया, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड था और दूसरा पाई बॉन्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कब सिग्मा बनेगा, कब पाई बनेगा, कब ओवरलैपिंग हेड टू हेड होगी और कब साइड वाइज। तो अभी देखिए कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैपिंग होगी वो दो टाइप की, एक हेड टू हेड और दूसरी साइड वाइज। अभी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनाएगा वो कहलाएगा पाई बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग की बुनियाद पे दो टाइप बन गई, एक सिग्मा बना, एक पाई बना, एक हेड टू हेड हुई, एक साइड वाइज। तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, किन ऑर्बिटल्स में हेड टू हेड ओवरलैपिंग पॉसिबल है और किन ऑर्बिटल्स में साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है पॉसिबल है, कौन से ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और कहाँ पे पाई बॉन्ड। तो अभी यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। जब भी एस और एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा। इसी तरह अगर एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, तो एस और पी ऑर्बिटल्स के दरमियान भी जब हेड और ओवरलैपिंग होती है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और इसी तरह वहाँ भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, लेकिन पी जेड की ओवरलैपिंग भी हेड टू हेड होती है और ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये कैसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे इसको जानते हैं। तो देखें एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है, एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप, तो ये एक एस ऑर्बिटल है और ये इसी तरह दूसरा एस ऑर्बिटल है, तो दोनों की शेप क्या है, स्फेरिकल। जब भी ये ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके दरमियान जो ओवरलैपिंग होगी, इन ऑर्बिटल्स के दरमियान जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड टू हेड होगी, और इसी तरह एस और एस में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह अगर आप देखें ये एक एस ऑर्बिटल है और ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एस और ये पी। एस की शेप स्फेरिकल, पी की क्या होती है, डम्बेल। तो जब एस और पी ओवरलैपिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है एस और पी के दरमियान भी जो ओवरलैपिंग होगी वो भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और इसी तरह एस और पी के दरमियान भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अभी देखें तो पी ऑर्बिटल्स तीन टाइप के हैं, एक पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि फॉर एग्जांपल ये आपका है पी जेड, इसी तरह फॉर एग्जांपल ये आपका पी एक्स, ये इसी तरह आप फॉर एग्जांपल आपका पी वाई, तो पी जेड, पी एक्स, पी वाई। अब ये तीन पी ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड। अभी इसी तरह दूसरा जब पी ऑर्बिटल सबशेल आएगा तो उसमें भी ये पी जेड होगा, ये पी एक्स और ये पी वाई। तो अभी देखें पी जेड टू जेड, पी जेड टू जेड क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। अभी पी वाई के साथ साइड ओवरलैपिंग, या पी एक्स जो है पी एक्स के साथ साइड ओवरलैपिंग करती है। तो इसी तरह पी एक्स ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पी एक्स या पी वाई ये जो है
इनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो साइड वाइज होगी और इसी तरह वहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि आप किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बॉन्डिंग से बता सकते हैं कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं या पाई बॉन्ड कितने हैं। तो बड़ा फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है 7 1s2 2s2 2px 2py 2pz। इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। अभी एक इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है तो 3 इक्विवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। तो इन ऑर्बिटल्स में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होने के बाद ये पेयर्ड हो जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के बाद अपोजिट स्पिन में होंगे। लेकिन यहाँ देखिए ये px और px के दरमियान ओवरलैपिंग है, y के दरमियान, z के दरमियान। तो 3 ऑर्बिटल्स के दरमियान यहाँ ओवरलैपिंग हुआ। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ सिग्मा कितने बनेंगे और पाई, तो आपका आंसर x सिग्मा पाई, y टू y पाई बॉन्ड, z टू z सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब है नाइट्रोजन के अगर 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो उसमें 1 सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इसी तरह कोई भी आप बता सकते हैं कि कहाँ सिग्मा बनते हैं और कहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ वेरी इजी और इसी तरह आप इनको एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। अगर आप एक्स और पी की ओवरलैपिंग कराएं तो इसी तरह आप ये भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करता हूँ हाइड्रोजन, तो 1s1 हाइड्रोजन, दूसरा 1s1, अभी एस ओवरलैपिंग है, हाइड्रोजन में एक बॉन्ड बनेगा तो वो एस ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। बहुत इजी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ये ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप पानी में देखें H2O है लेकिन ऑक्सीजन में एस हाइड्रोजन का पी से ओवरलैप करता है, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से, तो दूसरा हाइड्रोजन भी का जो एस है वो ऑक्सीजन के दूसरे pz से ओवरलैप करता है। तो पानी में H2O में दोनों क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये आप कॉन्सेप्टली क्लियर कर दें कि कब सिग्मा बनेगा, कब पाई बनेगा। सिग्मा इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है। तो इसको आगे भी डिस्कस करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है।